हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने एक सैम्पल पेपर की। और सैम्पल पेपर कौन सा? अरिहंत का जो हम सैम्पल पेपर कंटिन्यू कर रहे थे वही हम आज करने वाले हैं, जिसमें से हमने ABC कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज बारी है बच्चों हमारे सेक्शन डी की। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर बच्चों आपको देखने हैं वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, प्लस उसके माइंड मैप आपको देखना है। क्या देखने हैं बच्चों? अगर आपको माइंड मैप भी देखने हैं, प्लस उसके PYQs क्वेश्चन भी देखने हैं पास्ट 10 ईयर्स के, अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं, प्लस आपको इसकी PDF भी देखनी है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। कैल्विन लाइव ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके मैजिक बॉक्स में चेक करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्लस सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, अदर्स पब्लिकेशंस के भी, ओसवाल के भी, एडुक्वाड के भी और अरिहंत का भी, ठीक है, स्टैंडर्ड के भी और बेसिक के भी, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि सेक्शन डी में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क के आते हैं? 5 मार्क क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। तो जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सेक्शन डी एंड सी करने में। ठीक है, केस स्टडीज भी हो जाती है, MCQs भी हो जाती हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है हमारे सेक्शन डी में। तो आज हम वही सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। वो रखा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है बच्चों? हमारे पास एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके हिसाब से हम क्या करते जाएंगे, पहले फिगर बनाते चले जाएंगे। तो देखो जरा, ABC हमें क्या दे रखा है? राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। एक बात चेक कर लेते हैं किस पे राइट एंगल है। ठीक है, क्योंकि AB हमें गिवन होता है। राइट एंगल एट C, किस पे राइट एंगल बच्चों? C पे राइट एंगल है। तो यहाँ पर हम राइट एंगल बना देते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं A और B। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P क्या है? हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, बोल रखा है फ्रॉम C टू AB। कहाँ से जा रहा है? C टू AB पे जा रहा है, तो मतलब C से AB पर जा रहा है, और ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? P है ना। तो ये भी कोई पॉइंट होगा जिसका हम नाम दे देते हैं D, नाम दे देते हैं। आगे बढ़े, बोला ABC हैव अ यूजुअल मीनिंग, मतलब ABC भी हमारी कोई साइड्स हैं, तो उनको भी हम लिख देते हैं। तो मतलब ये वाली को हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। ये हो गई हमारी फिगर कंप्लीट। अब क्या करना है? अब फाइंड क्या करना है? पी सी, P इंटू में C इक्वल में A इंटू में B, ये हमें प्रूव करना है। मतलब अगर अगर मैं इसको क्या कर दूं, मतलब इधर इधर शफल कर दूं, तो कुछ हमारी साइड्स का क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। अब साइड्स का प्रोपोर्शनल होती है जो हमारे दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब ये चारों साइड्स देखो कि किन दो ट्राइंगल्स में आ रही हैं, उन दोनों ही ट्राइंगल्स को पकड़ के उनको सिमिलर कर दो। तो देखो, बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले P साइड है, P हमारा CD है, ठीक है ना। फिर हमारी क्या है? C है, C जो है वो हमारी बड़े वाले ट्राइंगल में आ रही है, मतलब ABC ट्राइंगल तो पक्का है। अब इस P के हिसाब से ये ADC में भी आ रही है और CDB में भी आ रही है, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? आगे देखो, A इंटू में B। अब आ गई A की बारी। A कौन से ट्राइंगल में है? CB में है। अब बच्चे ये भी कह सकते हैं कि B भी तो है मैम, लेकिन B बेटा हमारे क्या हो गए? ABC ट्राइंगल में हो गई। तो हम दो ट्राइंगल्स लेने वाले हैं। दो ट्राइंगल्स हमारे कौन कौन से होंगे? ध्यान सुनो, दो ट्राइंगल्स हो गए। इन ट्राइंगल सबसे पहला ACB एंड ट्राइंगल CDB। ठीक है भाई, अब इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर दो? सिमिलर कर दो, काम बन जाएगा। सबसे पहले ACCDB ट्राइंगल्स को हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। दिस ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहली बात हमें दिख रही है एंगल कॉमन, B एंगल कॉमन दिख रहा है, तो उसको लिख दो। बी एंगल हमें दिख रहा है कॉमन, तो इस वाले ट्राइंगल में तो हो जाएगा ABC इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? CBD, है ना। CBD ये क्या हो गया? हमारा कॉमन हो गया। चलो भाई, ये तो हमारी काम बन गई। अगर अगर हमें एक और एंगल मिल जाए तो हमारा सिमिलर हो जाए ट्राइंगल। सो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 है, अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये भी क्या है? 90 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा ACB इज इक्वल टू CDB, है ना। तो ये क्या हो गया? 90 ईच। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब तो बाय ए सिमिलैरिटी से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा? सिमिलर हो गए। तो दोनों ही ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे भाई? सिमिलर कर देंगे। ये आ गया बेटा CDB। अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को एक काम करो, प्रोपोर्शनल कर दो। कैसे लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड? ये AC है, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में? CD हो जाएगा, इज इक्वल टू CB अपॉन में क्या हो जाएगा? CB अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा,
है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ए बी और क्या ले लेंगे, सी बी ले लेंगे। ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। इनकी वैल्यूज को एक काम करो, पुट कर दो। ए सी बेटा कितना गिवन है हमें, बी गिवन है, ठीक है। सी डी हमें कितना गिवन है, पी गिवन है। सी बी की अगर हम बात करें तो ए गिवन है, डी बी हमें कुछ गिवन नहीं है, तो उसको ऐसे रखना है। तो ए बी बेटा, ए बी ए बी ए बी हमें सी गिवन है, और सी बी की बात करें तो कितना आ गया, ए आ गया। एक बात और सुनो, बहुत छोटी सी बात, कि हम इन दोनों को लेंगे, कौन सी साइड्स को लेंगे, इन दोनों को, क्योंकि हमें इन दोनों का ही काम, चारों साइड्स आ रही है तो इन दोनों को ले लो। यह आ जाएगा बी अपॉन में पी इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, है ना। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया ए इंटू में बी इक्वल में कितना आ गया, सी इंटू में। और बच्चों हमें यही प्रूव करना था कि बी इंटू में सी किसके इक्वल है, ए इंटू में बी के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू में पी की जगह पी इंटू में सी भी लिख सकते हैं, लिख दो। यहाँ आ गया ए इंटू में बी इक्वल है पी इंटू में सी आ गया। और बेटा हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, सिंपल बात। ये हमें पहला पार्ट जो था ये हमें प्रूव करना था। अब सेकंड बात आती है, सेकंड की बारी आती है। सेकंड में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि 1 पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए का स्क्वायर प्लस 1 बी का स्क्वायर। मतलब यहाँ से हमें गायब करना है सी को गायब करना है। सी को अगर हम ए और बी की टर्म्स में ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। अब कैसे लेकर आएंगे, सुनो बहुत ध्यान सुनो। ए सी बी एक इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ए सी बी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। हम यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, एंड दिस इज हमारी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पीटी नॉट वाली पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर इक्वल है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच कितनी है, सी का स्क्वायर, पी कितनी है, बी का स्क्वायर प्लस में बी कितनी है, ए का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब सुनो एक काम करो, यहाँ पर दोनों साइड, बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर करोगे पी स्क्वायर और क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अब सी स्क्वायर की जगह ये दोनों वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, कर दे। ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब एक सिंपल सा स्टेप, इस मल्टीप्लाई को नीचे उठा के ले आएंगे डिवाइड में, ठीक है। या एक और भी काम कर सकते हैं, 1/पी स्क्वायर चाहिए हमें, पी स्क्वायर तो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो पी स्क्वायर को उठा के ले आओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं। मतलब अच्छा ये मल्टीप्लाई में, तो ये भी कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दिखेगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक सिंपल सा स्टेप और, कि 1/पी स्क्वायर, ये तो आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड वाले तो आ गया। अब राइट हैंड साइड वाले लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे इसको, बहुत ध्यान सुनो, कि ए स्क्वायर को हम एक बार इसके साथ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को एक बार इसके साथ लिख सकते हैं, लिख दो, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लोगे फिर से वही चीज आ जाएगी, बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ पर बच्चों ये कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, बचा हमारे पास ये कि 1/पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/बी स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर। क्या बच्चों, हमें यही चीज चाहिए थी, तो आ गया हमारा हैंस प्रूव्ड कौन सा, सेकंड पार्ट। तो हमारा जो हमने पहली चीज जो प्रूव करी थी, मतलब फर्स्ट पार्ट से, उसी से हम कंटिन्यू करते हुए चले गए, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए था सी, इसलिए हमने सी को हटा के रिप्लेस करके ए और बी की फॉर्म में उसको कर लिया। तो ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन, इतना ईजी, बस आपको फिगर अच्छे से समझनी है, देन पूरा प्रोसेस खुद ही होता चला जाएगा। चलो भाई अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा, इफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है भाई, ठीक है। अभी पहले इसको आपको, ठीक है, ये आपको गिवन है, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स क्या होता है, जब डी किसके इक्वल होता है, 0 के। प्रूव दैट दिस, ओके चलो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ से ए बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है, 1 प्लस में एम स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2mcx, ठीक है, प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल में 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब सिंपल सी बात हम यहाँ पर करेंगे कि अगर हम ए देखें तो आ जाएगा 1 प्लस में एम स्क्वायर, क्लियर।
अब एक और बात, b अगर हम देखें तो 2mc आ गया, अगर हम c देखें तो ये आ गया c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, अब लगाएंगे हम d का फॉर्मूला। डी हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, बी 0 के, और बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पर आ गया 0। बी की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, 2mc, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या बचू, चलो ठीक है, 4ac, ए की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर और c स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जब करोगे तो ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू में m स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा स्टेप, इसको अच्छे से सॉल्व कर दो। अब देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर निकालो, जब 4 बाहर निकालोगे तो इस तरह से आएगा m स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट भी खोल दो, बाहर क्या है बच्चों, माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। 4 मल्टीप्लाई में बेटा नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है, तो इक्वल में 0 आ गया, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर बच्चे कहते हैं मैम 4 कहाँ चला गया। देखो जरा, अब यहाँ से कुछ कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, कुछ कट रहा है, यहाँ हमने माइनस कैसे लगा दिया, बेटा 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 बेटा, ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में एम स्क्वायर, है ना। अब देखो हमें चाहिए क्या, सी स्क्वायर उधर की तरफ चाहिए, तो ये माइनस का उधर जाए कितना हो जाएगा, प्लस का, तो इस तरह से मैं इसको एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ, और माइनस का सी स्क्वायर उधर आए कितना हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर। कॉमन, कॉमन क्या चाहिए, ए स्क्वायर, तो दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है, जो बाकी बची टर्म है। चलो एक और स्टेप बढ़ा आपके लिए पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब ए स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा एम स्क्वायर। अब बताओ भाई, बताओ भाई कुछ दिक्कत थी इसमें, ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, सिंपल। तो जो जो क्वेश्चन पहले हम क्या करते हैं हमेशा इस तरह से कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बच्चे इनको इनकी वैल्यूज को देख के ही घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना, इक्वल रूट से रखे तो डी 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल करके ए बी सी को आइडेंटिफाई करके देन जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से काम करते चले जाओ। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, दो फार्मर्स हैं सर्कुलर प्लॉट्स, दो फार्मर्स हैं, उनके कैसे प्लॉट्स हैं, सर्कुलर प्लॉट्स हैं। देखें कभी सर्कुलर प्लॉट्स, होते ही नहीं भाई कभी, इमेजिनरी इमेजिनरी। ठीक है, द प्लॉट्स आर वाटर्ड विद सम वाटर, जो प्लॉट्स हैं उनमें कुछ वाटर डाला गया, ठीक है। सोर्स प्लेस्ड इन द पॉइंट कॉमन टू द बोथ प्लॉट्स आर, इनका जो ये हमारा सेंटर है दोनों का, ठीक है। द सम ऑफ द एरिया इज 130 पाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 मीटर। और ध्यान सुनो, इनका जो एरिया का सम है, मतलब दोनों के एरिया को जो सम है, मतलब इसके एरिया को A1 मान लेते हैं, इसके एरिया को A2 मान लेते हैं, इन दोनों का जो सम है एरिया का वो कितना है, दिस है। और इनके दोनों के सेंटर से का जो डिस्टेंस बिटवीन है, मतलब R1 प्लस R2 जो है वो कितना है, 14 मीटर है ना। अब बोल रखा है फाइंड द रेडाई ऑफ द सर्कल्स, रेडाई फाइंड करनी है, मतलब R1 एंड R2 हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय द कस्टमर, चलो ये तो वही है फालतू चीज, जो हमें मेन फाइंड करनी है वो R1 और R2 फाइंड करनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एरिया 1 प्लस में एरिया 2, ठीक है। एरिया हमें मालूम है बच्चों क्या होता है, हमारा एरिया सर्कल का, ठीक है, बोल रखा है द सम ऑफ दी देयर एरियाज इज 130 पाई, सम हमें पता है मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, उसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी मैंने R1 मान ली, इसकी क्या मान ली बच्चों, R2 मान ली, इज इक्वल्स टू में कितना गिवन है, 130 पाई। R1 प्लस R2 कॉमन निकाल लो, मतलब R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का, सॉरी पाई कॉमन निकालो, पाई कॉमन, वो कैसे कॉमन निकल जाएगा बेटा, ठीक है, इक्वल में कितना आ गया, 130 पाई। एक बात सुनो, पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर दें बोथ साइड स्क्वायर, लेकिन फायदा नहीं होगा,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलो आ जाओ, ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ आया। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से बच्चों एक उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि R1 की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा 14 माइनस का R2 आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर दो, अब स्क्वायर कर दो। जब R1 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर कर दो, ये आ गया 14 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस में R2 का होल स्क्वायर इक्वल में आ गया 130। ठीक है, अब क्या करोगे, स्क्वायर कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, इसका करोगे तो R2 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, क्या बच्चों माइनस का 2a और b। ठीक है, R2 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया 130, इससे बच्चों ये गया। ठीक है, प्लस का 196 है उधर है, चलो एक काम करो, इसको उधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा कितना 7 2 14, सॉरी 4 2 8 और ये आ गया। ठीक है, 2 1 2 माइनस का मतलब प्लस का 28। ठीक है, माइनस का उधर कितना हो जाएगा प्लस का, कितना आ गया 28 R2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर। देखो अब क्या कर दोगे बच्चों, माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो, और ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा 66। 28 मल्टीप्लाई में नीचे आएगी बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में, और ये आ गई हमारी R2 की वैल्यू। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा 33। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, ये आ गई बच्चों R2 की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम मुझे लग रहा है कुछ गलत गलत आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है 2R2। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कुछ ये आ गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कहाँ चला गया। ओके बेटा, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। एक R2 की वैल्यू 3 आ रही है और एक R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी आ रही है 11। ठीक है, कितनी आ रही है 11 आ रही है। और एक बात और सुनो यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कुछ क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों माइनस नहीं प्लस नहीं आता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉरी बच्चों सॉरी, कोई नहीं, हो जाती हैं कभी कभी ऐसी ऐसी मिस्टेक्स। चलो भाई, ये आ गया हमारा कितना 28, कितना आ गया R2 आ गया, और ये क्या आ गया R2 का। ठीक है, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये आ गया 196, जब इधर लेके आए थे तो कितना आ गया 66। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस 28 R2 का। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन बाहर निकालो, तो इसको और प्रॉपर तरीके से लिखोगे, R2 का होल स्क्वायर माइनस का 14 R2। ठीक है, प्लस का बच्चों कितना 33 इक्वल में कितना आ गया 0। जब 2 को नीचे लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा 0। यहाँ पर आ गया R2 का होल स्क्वायर माइनस 14 R2 प्लस में 33 इक्वल में कितना आ गया 0। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 33 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके कितना आ जाए 14 आ जाए। तो हमारे बच्चों दो नंबर्स क्या होंगे, 11 और 3 होंगे। 11 और 3 कितना हो जाएंगे 33, और प्लस करेंगे तो कितना आ गया 14 आ गया। कर लो भाई, आ जाओ फिर कर लो। R2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया 11 R2 माइनस का 3 R2 प्लस का 33। ठीक है, अब सिंपल सी बात, इसमें R2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ गया R2 माइनस का 11, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ गया 11 इक्वल में 0। अगर ये नहीं आता ना आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो जाके पॉलिनोमियल का वन शॉट वीडियो चेक कर लेना, वहां पर अच्छे से मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रखी है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ पॉलिनोमियल को वन शॉट वीडियो देख लेना, जिसको नहीं आता बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर चैप्टर के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में ये देखी जाती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब क्या करते हैं हम 0 के इक्वल करते हैं, तो R2 की वैल्यू एक 3 आ गई और एक R2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 11 आ गई, और जो कि हमारा यहाँ पर आंसर भी आ रहा था। ठीक है, R2 एक 3 आ गई 11, लेकिन अभी तो हमें क्या निकालनी है, दोनों रेडियस निकालनी थी, द रेडियस ऑफ दी सर्कल्स। तो
हम निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दो। R2 हमारा एक 3 है तो ये 14 है। ठीक है, आ जाओ जरा यहीं पे ऊपर कर देते हैं। एक R2 की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है, यहाँ पर आ गया 14, तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, 11 R1 की। अगर R2 हमारा 11 है, अगर बच्चों R2 हमारा कितना है, 11 है, तो कितनी आ जाएगी हमारी, एक R1 आ गई, 3 आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो बस थोड़ी सी यहाँ पर चीज मिस्टेक हो गई थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है और कुछ नहीं करना। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। And this is our question. For up to three places of decimal, the radius of the circle whose area, हमें क्या बोल रखा है, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। मतलब एक हमारा क्या है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया मान लेते हैं, या एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, किसके इक्वल है, दो ट्राइंगल के एरिया के सम के क्या है बच्चों, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस में एरिया ऑफ बच्चों ट्राइंगल क्या 2, ये क्या है, सम के क्या है बच्चों, इक्वल है क्या, सर्कल का एरिया। ठीक है, और ये जो सर्कल की साइड से रखे हैं, दो सर्कल की साइड से रखे हैं, इन सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू में 22/7 रखी है। निकालना हमें क्या है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ द सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बच्चों तीन साइड से रखे हैं, तीन साइड से रखे हैं, मतलब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, किस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला से, जब ये बात बन पाएगी, क्योंकि हमें हाइट नहीं दे रखी, हाइट हमें नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ सिंपल सी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों, हमें मालूम है कि हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है, मतलब सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बच्चों 2 होता है। ठीक है, तो पहले वाले ट्राइंगल की साइड से है तो रख दो, कितना आ जाएगा हमारा 35, 35 प्लस में 53 प्लस में 66 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ प्लस कर दो, यहाँ आ गया कितना 9 और ये आ गया 14। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 4 5 11, 11 और 3 14 और 1 15, 154 आ गया। अपॉन में कितना आ गया 2, और ये अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एस जो आ गया बच्चों, कितना आ गया 77 आ गया। अब एस तो आ गया, अब क्या करना पड़ता है मैम, अब निकालना पड़ता है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और बचा एस माइनस का सी। 9th क्लास में था, याद है नहीं याद है, इस बात को भूलना नहीं है आपको, हेरोन्स फॉर्मूला को, ये बेसिक्स होते हैं हमारे सारे 9th के। ठीक है, आ जाओ, एस बच्चों 77 है, ए बी सी को ए ये मान लो, बी ये मान लो, और सी ये मान लो। ठीक है, तो आ जाएगा 77 माइनस का 35, और ये आ जाएगा 77 माइनस का 53, 77 माइनस का बच्चों कितना 66। ठीक है, कर दो, आ जाओ माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारा क्या 77, यहाँ अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ गया हमारा 42, यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 24 और ये आ गया हमारा 11। अब इसको क्या करते हैं, अब करते हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब दो दो नंबर्स के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रूट से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो 77 को अगर हम लिखें तो 11 इंटू में 7 लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, और इसको लिखें तो 6 4 कितना होता है 24 होता है, और ये आ गया हमारा 11। तो मोस्टली जो है पेयर बन गए, मोस्टली क्या सारी बन गए आई थिंक। देखो जरा 11 का बाहर आ गया, 7 का बाहर आ गया, 6 का बाहर आ गया, 4 तो बच्चों किसका स्क्वायर होता है 2 का होता ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 77, 6 2 12। ठीक है, 6 2 12, 77 और कितना आ गया 12 आ गया, 7 2 14, 7 2 14 और 15, 7 और 7। ठीक है, 5 बजे 11 12, और ये आ गया 7 8 9 24। तो बच्चों हमारा पहले वाले ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 924, और इसमें सेंटीमीटर में है तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी काम बाकी है, अभी काम क्या बाकी है, दूसरे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है, मतलब इसका भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका भी एक बार देख लेते हैं, आ जाओ कैसे हम निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस है। एस निकालना पड़ेगा 33, 56 प्लस में कितना 65 अपॉन में क्या। ठीक है, आ जाओ, यह आ जाएगा 5 3 कितना 9, और ये आ जाएगा फिर से 14,
5 6 11, 11 और 3 14 और 1 15, 154 आ गया फिर से। अपॉन में कितना आ गया 2। एस की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 77 आ गई। ठीक है, फिर हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फिर से बच्चों वही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का बच्चों क्या सी। यही होता है ना मामला, पुट कर दो। एस की वैल्यू बच्चों कितनी है 77, ए की वैल्यू यहाँ पर बच्चों ए बी और सी। 77 माइनस का 33 है ना, फिर आ जाएगा 77 माइनस का 56 और बच्चों 77 माइनस का कितना 65। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम करेंगे माइनस। आ जाओ कर देते हैं माइनस, फिर हमारा काम बन जाएगा। सिर्फ हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए थे दोनों के दोनों। देखो जरा 77, ठीक है, यह आ जाएगा 44। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ गया 12 21। ठीक है, फिर ये आ गया 2 और ये आ गया 12। ब्रेक करो, ब्रेक करो, देखो ये तो 11 के फॉर्म में हो जाएगा, ये भी बच्चों 11 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 7 का 21, तो 7 3 21। अब ये आ जाएगा ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 3 इंटू में 4, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अभी देखो पेयर बन गए, पेयर बन गए सिंपल सिंपल। 7 का 7 के साथ, 11 का 11 के साथ, 4 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ। आ जाओ जरा हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लो कितना 7 और 7, 7 7 और 7 था तो एक बाहर 7 आ गया। ठीक है, सीधा सीधा लिख देते हैं। 11 और 11 तो एक बाहर आ गया 11, और बच्चों 3 और 3 था तो एक बाहर आ गया 3, और कुछ था 4, 4 भी था तो एक बाहर आ गया 4, तो आ गया 77 3 4 12। बच्चों 77 और इंटू में 12 तो भी हमने यहाँ पर करा था, कितना है 924। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों का जो एरिया था, ठीक है, सेकंड वाले ट्राइंगल का भी जो एरिया था वो भी क्या आ गया 924 ही आ गया, दोनों का सेम आ गया। चलो अच्छी बात है, आ गया। तो अब जैसे कि हमें मालूम है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। रख दो एरिया ऑफ दोनों का ट्राइंगल, मतलब 924 प्लस में कितना 924, पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 22/7, 4 4 8 2 और ये आ गया 1848। इनको बच्चों उधर ले जाओ, 48 अपॉन में 22 और इंटू में बच्चों कितना आ गया 7। ठीक है, जरा काटने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करो, 2 से काट देते हैं। ठीक है, ये आ गया 9, 2 और कितना आ गया 4 आ गया, मतलब 924 अपॉन में 11 इंटू में 7। हम देखते हैं उससे जा रहा ही नहीं जा रहा। अगर हम बात करें, चलो आज देख लेते हैं, इतना आया बच्चों 848 इंटू में 7 अपॉन में 22। ठीक है, स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा, मतलब ये जो सॉल्व करके आ रहा है ये आ रहा है हमारा 14√3। कितना आ रहा है बच्चों, अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे, इसको पेयर बनाओगे, थोड़ा सा ब्रेक करोगे, मतलब स्क्वायर था ना, इधर आए कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो पेयर बनाने की कोशिश करना। जब पेयर बनाओगे तो इस तरह से हमें आंसर देखने को मिलेगा कितना 14√3, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। हमें निकालने की रेडियस की वैल्यू, और ये कितनी आ गई 14√3 हमारी रेडियस। सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 साइड हाइट नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने क्या लगाया हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। चलो फिर, चलो बड़ा ही सुंदर सुंदर से दिख रहा है आज ये। ठीक है, चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जिसमें हमसे पूछा गया मोड फाइंड करना है। देखो जरा, मंथली ऑफ 100 फैमिलीज है, मॉडल इनकम फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है मोड। सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये आ गई F1, ये आ गई F0 और ये आ गई F2। अगर इसकी बात करें तो L की बात करें तो L आ गया हमारा कितना 10,000। ठीक है, अगर हम H की बात करें तो कितना आ गया 5,000। मतलब सब कुछ तो हमें गिवन ही है, फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0। अच्छा इन्होंने इस तरह से ले रखा है, चलो मैं लिख देती हूँ जो हमने सीखा है फॉर्मूला। ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में बच्चों क्या आता है H आता है। वैल्यूज को देखो, वैल्यूज को बच्चों देखो, L कितना था हमारा, L था हमारा 10,000। ठीक है,
यहाँ पुट कर दो 10,000 प्लस में F1 बच्चों कितना था 41 और F2 कितना था F0, ये कितना था हमारा 41 और F0 है में 26 के अपॉन में 2F1 मतलब 2 इंटू में 41 माइनस F0 और माइनस का F2 हमें गिवन है बच्चों कितना 16, ठीक है, और इंटू में H कितना गिवन है 5,000। चलो तो फिर सॉल्व कर दो। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, तो ये ऐसे रह जाएगा 41 में से ये 11 में से ये आ गया 15, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा 6 6 12 2 और 3 और 1 4, ठीक है। अब इंटू में बच्चों कितना चल रहा है 5,000, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 10,000 ये आ गया 15, ये आ गया हमारा 40, इंटू में कितना आ गया 5,000, 0 से 0 गया। और भी सुनो बच्चों, यहाँ आ गया हमारा 10,000 प्लस में इसको सॉल्व करो, पहले इसको काट दो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 1 जा 4, एक कैरी हुआ 4 2 जा 8, फिर 2 कैरी हुआ, ये आ गया 125, तो मतलब 15 इंटू में बच्चों 125 अगर करोगे तो हमें मिलेगा 875, ये आ गया 10,000 81875, ऐड कर दोगे तो ये आ गया इतना 11,875, 11,000 कितना आ गया 875। सिंपल था, मोड सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इसके हिसाब से नहीं चलना, आपको हमारे हिसाब से चलना है। उन्होंने सिर्फ ऐसे कर रखा है, मतलब F1 को हमने F ले लिया है वहाँ पे, F0 को उन्होंने F1 मान लिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है F1 मानते हैं, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2, F1 के सामने वाली जो होती है उसको L, और जो इनका डिफरेंस होता है उसको हम मान लेते हैं H। तो सिंपल सा हमने सॉल्व करा और ये हमें देखने को मिल गया हमारा मॉडल इनका, ठीक है। तो बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा का पूरा सैंपल, मतलब सेक्शन डी। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन ई को और मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर, मतलब नेक्स्ट पब्लिकेशन के सैंपल पेपर में। तब तक के लिए बच्चों हम ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।